तो गाइस पठानकोट से यहाँ तक आने में मेरी फट चुकी है एंड तैयारी देख लो। मीट आशुतोष भाई। हेलो, जय शंकर महादेव। जय शंकर। सो ये हमारा सिलेंडर ऑफ टू किन्नौर कैलाश। जय शंकर। सो जाने से पहले एक बार सारी चीज़ें और ये हमारा सामान रहेगा। हमें 2 बंदे। हेलो गाइज, 18 मई किन्नौर कैलाश। इस भाई के भरोसे जा रहा हूँ मैं, तो बहुत डरा हुआ हूँ भाई। और अभी निकल रहे हैं हम शिमला विकास नगर से और इसके बाद हम सीधे जाएंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं टोंगपियो और ये आपको आगे आगे बताते रहेंगे। Yes. अभी हम जस्ट रूम से निकल रहे हैं अपने शिमला में और अब जाएंगे हम सीधे ISBT और फिर मिलते हैं ISBT में। जय शंकर, जय महादेव। जय महादेव। जय जय। चलते क्या? आप मेरे को बोलने नहीं देते, बीच में रोक देते हो। अच्छा पीछे से बनो। बस क्या 15 कदम चले हैं अभी और बैग लोड देखो भाई, ये बंदा मरवाएगा, पागल आदमी है। I'm dead। हर हर महादेव। टीम पहुंच गई नारकंडा। मार्केट नीचे है। गिर गया। बाय। यहाँ घूमते घूमते मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि हमने प्लान किया है कि यात्रा ऑफिशियल स्टार्ट नहीं हुई है एंड हम गाँव को जहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी उसको रात को वहाँ पहुँच के उसको रात को कवर करेंगे ताकि हमें लोकल्स की कोई दिक्कत ना हो। आई नो इट्स रियली रॉन्ग, आई डोंट नो why we are doing this, but have to do। Yeah, this is रामपुर की शहर। शोंगटोंग के कितने भैया? 470। So guys, 474 शोंगटोंग। बस में चढ़ते ही पता चला कि सीट नहीं है। ये 3 घंटे का सफर हमने खड़े ही तय किया। बहुत से नए चेहरे थे, सिर्फ हम ही लोग घूमने जा रहे थे, बाकी सब कोई काम पे तो कोई अपने घर वापस। टापरी में एक चाय की दुकान पे ये बस रुकी और इस आदत से तो आप सब वाकिफ हो ही। और अपनी गर्म चाय की चुस्कियां लेते लेते हमें एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो शहरों में आम बात थी, मगर मैं ये कहते हुए गलत नहीं हूँ कि यहाँ पे भी ये आम बात है। और यहाँ से ठीक 2 घंटे बाद बस ने हमें एक ब्रिज पे उतारा जिसका नाम था शोंगटोंग ब्रिज और यहीं से हम अपनी किन्नर कैलाश की यात्रा पूरी करने वाले थे, मतलब शुरू करने वाले थे। जैसे ही बस ने हमें उतारा और बिना वक्त ज़ाया किए हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी क्योंकि हम एक टाइम लिमिट थी हमारे पास कि 5 बजे से पहले पहले ये गांव हमें पार करना है।
और ट्रैक के स्टार्टिंग से ही ये एक खड़ा पहाड़ है, एक प्यारा सा गांव जिसमें एक प्यारी सी नदी बह रही है, जिसमें एक आधे पुल भी हमने क्रॉस किए। ज़्यादा रात को कुछ देख तो नहीं पाए, मगर हाँ, we started from पुआरी गांव and तांगोलिंग। अभी हम पार कर रहे हैं एंड सुबह के बज रहे 4:24। तरह बेल हो गई भाई। हर हर महादेव, सीताराम सीताराम सीताराम। अब ये पर्वत दिखने लगे थे। जैसे जैसे सूरज अपनी किरणें आसमान में बिखेर रहा था, वैसे ही इन पहाड़ की चोटियों पे सफेद चादर सामने साफ दिखाई दे रही थी। Amazing. Amazing. जैसे पहाड़ मैंने मनी महेश में देखे थे, ये पहाड़ उनसे बिल्कुल अलग थे। यहाँ एक नई ऊर्जा थी, एक अजीब सा अलग सा फील था। उसके साथ साथ डर भी था। किन्नर कैलाश के इस पहाड़ पे सिर्फ हम दो थे। लोगों के मना करने के बावजूद भी हमने ये यात्रा की। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। टोंगोलिंग गांव के बाद कहीं भी पानी नहीं मिला। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, उसके हिसाब से हमें पानी गणेश गुफा में मिलना था, जो कि गणेश पार्क से ऊपर था। और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें रास्ते में 2 ग्लेशियर पड़े, जिनको हम नहीं पार कर पाए। हमें फिर बर्फ़ पिघला के ही पानी इकट्ठा करना पड़ा और यहीं पे वापस गणेश पार्क आके रात बितानी पड़ी। जिस तरह अगली सुबह की किरण हमेशा एक नई उम्मीद लेके आती है, ठीक उसी तरह हमारा अगला दिन चढ़ा। पिछले दिन से आज थोड़ी थकान कम थी, और मैं तो कहूँगा थी ही नहीं। बहुत देर आसपास झांकने के बाद हमें एक पानी का झरना दिखा। हम खुश हुए, आखिरकार मिल गया। मगर पानी की कीमत पता चल गई। अपने घरों में बैठ के टांग पे टांग चढ़ा के हम कई बार पूरा पूरा ग्लास छोड़ देते हैं। उसे ग्लास की कीमत पता चल गई। पानी तो मिल गया, अब फिर क्या था? हमारे शेफ साहब ने बनाए राजमा चावल और भाई हमने पेट भर के खाया। पेट भर के खाना बनता भी था, क्योंकि इससे एक दिन पहले हमने 20 घंटे ट्रैक किया और उस 20 घंटे के दौरान हमने सिर्फ एक मैगी का पैकेट खाया था। इस ट्रैक को चढ़ने में हम दोनों ने 20 घंटे लगाए और इसको उतरने में हमने पहले स्टॉप पे जो उतरे थे, ये फर्स्ट स्टॉप था। यहाँ पे हमने अपना टेंट लगाया था, खाना खाया था। हम यहाँ 45 मिनट्स में पहुँच गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्रेजी में
भैया कितने टाइम में पहुंचोगे आप ऊपर गणेश पार्क कैलाश के नीचे? 2-2.5 घंटे में ऊपर पहुंच जाऊंगा। 2-2.5 घंटे में ऊपर? हाँ। और अगर कैलाश वापस? कैलाश जाना होगा तो मैं ऐसा सुबह निकल जाऊंगा घर से, तो शाम को कैलाश से शाम को घर आऊंगा। ये बोल रहे सुबह यहाँ से कैलाश जाएंगे, शाम को घर। यहाँ शाम को घर। वारी से कैलाश जाएंगे और शाम को घर आ जाएंगे वारी। तो भाई जिस रूट को तय करने में हमें 20 घंटे लगे, ये भैया बोल रहे हैं उनको मैं 2.5 घंटे में कवर करके और कुछ नहीं, बस शुक्रगुजार हूं कि मैं इन पहाड़ों में अपने कुछ पल बिता पाया, जो शहर की भीड़ में अचानक से कहीं एक मुस्कान बन के मेरे चेहरे पे कब आ जाएगा मुझे भी नहीं पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।